एक हो जाती है और आत्मा के स्तर पर हम पहुंच जाते हैं। नृत्य करें अपने जीवन में, हम अपने संकोच और शर्म में रह जाते हैं, पहचान हमें पकड़ के रख लेती है और नृत्य से दूर हो जाते हैं। इस प्रकृति को आप देखिए, हर तरफ नृत्य हो रहा है। नृत्य करना गलत नहीं है, लेकिन कहां कर रहे हो आप, इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सत्संग में भी नृत्य करते और डिस्को में भी नृत्य करते, लेकिन दोनों नृत्य में फर्क है। डिस्को में नृत्य करोगे नीचे की तरफ यात्रा चली जाएगी, सत्संग में नृत्य करोगे तो यात्रा ऊपर की तरफ चली जाएगी। डिस्को में नृत्य करोगे तो यात्रा नर्क की तरफ चली जाएगी, सत्संग में नृत्य करोगे यात्रा स्वर्ग की तरफ चली जाएगी। डिस्को में नृत्य करोगे तो इंद्रियों को पोषण मिलेगा, सत्संग में नृत्य करोगे तो हृदय को पोषण मिलेगा। डिस्को में नृत्य करोगे तो विकृति फैलेगी, सत्संग में नृत्य करोगे तो संस्कृति खिलेगी। डिस्को में नृत्य करोगे तो मेला बन के रह जाएगा, और यदि सत्संग में नृत्य करोगे तो उत्सव बन जाएगा। क्योंकि जब सत्संग में उस दिव्य नाम के साथ, प्रभु के नाम के साथ जब आप नृत्य कर उठते हैं तो शरीर के कण कण में चेतना फैल जाती है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, चेतना ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, साधना बन जाती है नृत्य। जब उस नाम के साथ आप नृत्य कर उठते हो, और भक्ति के किसी भी इतिहास को उठा के देखना, जो भी भक्त इस धरती पर हुए हैं, उन भक्तों के इतिहास को यदि देखोगे, वो भक्त जब अपने अंतिम चरण में पहुंचे हैं, भक्ति की पराकाष्ठा में, नारायण 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 करते करते, कृष्ण कृष्ण हरे करते करते, जब वो किसी भी भगवान की, परमात्मा की श्रद्धा पे श्वास के साथ नाम लेते लेते पहुंच जाए अंत में, तब वो अंत में आप इतिहास का पन्ना उलट के देखना, आखिरी पन्ने पर यही लिखा है कि जब भक्त अपने भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, अंत में नाचा ही है वो, चाहे कबीर हो, मीराबाई हो, तुकाराम हो, नामदेव हो, रोहिदास हो या श्री श्री रविशंकर हो, कोई भी हो, वो अंत में नाचे ही है। क्योंकि इतना आनंद भीतर उमड़ पड़ता है, नृत्य कर उठता है। और बच्चे को भी देखना, जब आनंद में होता है, अपने आप हाथ पैर उछलने शुरुआत हो जाते हैं। नृत्य करने से आप डिस्ट्रेस हो सकते हैं। जब भी आपको लगे टेंशन है, तनाव है, कमरा बंद करे, कोई अच्छी सी कैसेट लगा ले भजन की और खूब नृत्य करे। जब आप बाहर निकलोगे तब आप वो नहीं होंगे जैसे आप थे। आप करके देखना। और भक्ति हमारी सही है या नहीं पता कैसे चलेगा? जो भक्ति हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं कैसे पता चलेगा? डूब जाए भीतर, उस नशे को ले ले, उस नशे को ले ले। अद्भुत है ये नृत्य। गुरुजी कहते हैं कि ये गरीब आदमी साल में एक बार उत्सव मनाता है, जब पैसे आते हैं तब। अमीर आदमी दिन में एक बार उत्सव मनाता है, लेकिन जिसको जीवन जीने की कला आ गई, वो जीवन के हर क्षण में उत्सव मनाता है, हर क्षण में उत्सव मनाता है, क्योंकि उसे जीना आ गया। इसीलिए एक बहुत सुंदर किताब है, जीना सिखा दिया, आपको यहाँ पर मिलेगी, इस जगह पर, ये डिवाइन शॉप में जरूर लेना। अद्भुत है, जीना सिखा दिया। ये देखो, ये किताब बहुत ही अद्भुत किताब है। इसमें कई सारी बातें रखी, हम गुरुजी के अनुभव, लोगों के अनुभव ऐसे सभी रखे कि जीवन में हम कौड़ियों के मोल खो देते हैं और उस प्रभु को स्मरण करते, उसका नशा तो एक बार करके देखे, पागल हो जाए, तब जाके होगा, बुद्धि से नहीं हो पाएगा। और एक बात मैं बताना चाहूंगा जरूर यहाँ पर कि देखो, बुखार को नापने के लिए तो विज्ञान ने थर्मामीटर निकाला कि बगल में रख लो और पता चल जाए 98 डिग्री बुखार चढ़ गया। लेकिन भक्ति को कैसे नापोगे? कि आपने पूजा पाठ कर ली, प्राणायाम ध्यान किया, थर्मामीटर लगा के देखा कि अब 98 डिग्री तो भक्ति चढ़ गई, 2 डिग्री चढ़ जाए, अभी मैं मीरा कबीर बन जाऊं। ऐसी तो कोई थर्मामीटर है नहीं, विज्ञान ने तो अभी तक निकाला नहीं। लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप चाहो तो रतलाम में देकर जाता हूं एक थर्मामीटर। आपको नापना है आपकी भक्ति सही है या नहीं, तो ये जरूर उपयोगी होगा। लेना चाहोगे? तो थर्मामीटर ये है, जिस दिन भी आपको ये तय करना हो मेरी भक्ति सही है या नहीं, जिस दिन भी आपको ये तय करना है कि मेरी भक्ति सही है या नहीं, उस दिन से यदि कोई दूसरा आदमी ये बोलना आपको शुरू कर दे कि ये तो पागल हो गया, समझ लेना सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। क्योंकि बिना पागल हुए आप भक्ति कर ही नहीं सकते, भक्ति हो ही नहीं सकती बिना पागल हुए। उस प्रभु के नाम में मस्त होकर पागल हो जाए। बुद्धि से बाजार पहुंचते हैं, हृदय से हरिद्वार पहुंच जाते हैं। बुद्धि से आप विज्ञानी बनोगे, हृदय से ज्ञानी बनोगे। बुद्धि बाहर लेकर जाएगी,
ज्ञान और हृदय भीतर ले आएगा। अद्भुत है ये। तो यदि बंद आंखों से ये इस हृदय का नृत्य और आत्मा का नृत्य ऐसा हो सकता है, खुली आंखों से तो उसका नजारा कुछ और ही होगा। क्या कहते हैं? आया ना? आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, एक लंबी अपनी आंखें बंद कर ले, धीरे से लंबी गहरी श्वास ले, श्वास को छोड़ दे, एक और लंबी गहरी श्वास ले, श्वास को छोड़ दे, श्वास को लेते छोड़ते रहे, हाथ को ऊपर कर ले और फिर से डूब जाओ। उंगली कर
को याद रखें, जाते जाते कमाए नीति से, भोगे रीति से और बांटे प्रीति से, यही जीवन है। इसी को साथ लेकर के चलते रहें, जीवन में खुशहाल रहें। एक ठान लेके इस धरती पर मैं खुश रहने आया हूं, किसी भी कीमत पर मैं अपनी खुशी को नहीं जाने दूंगा, मुस्कुराहट को नहीं जाने दूंगा। यही जीवन है, जीवन आनंद है, जीवन उत्सव है, जीवन मुस्कुराहट है। कौड़ियों के मोल हम खो देते हैं। योग को अपने जीवन में लाए, योगम शरणम गच्छ।